गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ वॉल्यूम का रिलेशनशिप, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एंड वॉल्यूम ऑफ कॉन। इन तीनों का एक साथ कंपैरिजन, तीनों में वॉल्यूम में क्या रिलेशनशिप होती है, ठीक है, वो बताना है आपको, ठीक है। और हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का रेशियो कंपेयर करेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर वॉल्यूम ऑफ कॉन का रेशियो कंपेयर करेंगे, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ कॉन का रेशियो कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। और देखते हैं, सबसे पहले इसको सीखेंगे हम लोग, थियोरेटिकल सीखेंगे, देन उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट टाइप से, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं इसको। आप मेरे साथ एंड तक बने रहिए वीडियो में, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है ये, और ऐसा कंटेंट आपके एग्जाम्स में भी आ सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होता है हमारे पास वो पाई आर स्क्वायर एच होता है, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है वो 4/3 पाई आर क्यू है, और वॉल्यूम ऑफ कॉन जो है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है। तीनों का एक साथ कंपैरिजन कर रहे हैं। हमने वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को V1 से डिनोट किया है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर को V2 से डिनोट किया है, और वॉल्यूम ऑफ कॉन को V3 से डिनोट किया है। तीनों का एक साथ जो रेशियो होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज टू वॉल्यूम ऑफ कॉन इज इक्वल टू 3:2:1, ये रेशियो होती है। तो सबसे पहले तीनों का एक साथ वॉल्यूम को कंपैरिजन करते हैं और इसको थियोरेटिकली प्रूव करते हैं। तो कैसे आपको ड्राइव करना है ये रिलेशनशिप, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, आपको क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यानी कि V1 इज टू V2 इज टू V3, ये आपने लिखा। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है इज टू, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है वो 4/3 पाई आर क्यू होता है, और वॉल्यूम ऑफ कॉन है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है। और तीनों की जो हमने डायमेंशंस है वो सेम लिए हैं, यानी कि जो हमारे पास सिलेंडर का रेडियस है वही हमारे पास स्फीयर का रेडियस है, वही हमारे पास कॉन का रेडियस है, करेक्ट। तीनों के डायमेंशन सेम है। और जो हाइट ऑफ सिलेंडर है हमारे पास, ठीक है, और हाइट ऑफ कॉन है वो बिल्कुल सेम है, ठीक है। और जो हमारे पास जो हाइट ऑफ सिलेंडर है, और यहां पर जो हाइट अगर हम स्फीयर की इस टाइप से मेजर करते हैं तो हाइट जो होती है वो डायमीटर के इक्वल होगी, ठीक है। हाइट ऑफ द सिलेंडर जो होगा वो डायमीटर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो h जो है वो 2r के इक्वल है, ये भी रेडियस ये भी रेडियस, ठीक है। तो आपने देखा कि अगर तीनों की सेम डायमेंशंस होती हैं तो हमारे पास जो रेशियो होता है 3:2:1 रेशियो होता है। इसी बात को हम लोग प्रूव करने वाले हैं, ठीक है। तो आपने सबका वॉल्यूम लिखा। तो आप यहां देखो, यहां पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर ये कॉमन है, और रेशियो को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो हम रेशियो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। यहां पर जो है हम जो डिवाइड करेंगे वो पाई आर स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम डिवाइडिंग ईच रेशियो बाई पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर एच अपॉन पाई आर स्क्वायर, ठीक है। 4 पाई आर क्यू डिवाइडेड बाई 3 इंटू में पाई आर स्क्वायर किया आपने, ठीक है। और ये हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 3 इंटू में पाई आर स्क्वायर किया, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर कैंसिल करने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, यहां पर एच बैलेंस बचा, ये पाई से पाई कैंसिल, ये कैंसिल, तो 4r/3 ये बैलेंस बचा, और पाई आर स्क्वायर कैंसिल होने के बाद ये h/3 ये बैलेंस बचा, करेक्ट। अब आपको मालूम है जो हाइट है सिलेंडर की, कॉन की, और हाइट ऑफ हमारे पास स्फीयर, ये बोलें तो वो डायमीटर के इक्वल है, 2r के इक्वल है। तो h की प्लेस पे हम 2r पुट कर देंगे, h की प्लेस पे आपने 2r पुट किया, ठीक है,
और 4r/3 एज इट इज आपने लिखा और यहाँ h की प्लेस पे आप 2r पुट करेंगे तो ये 2r/3 आ गया। ओके, तो इसको मैं यहाँ पर कर रहा हूँ आपके लिए b1:b2 और b3, करेक्ट। तो यहाँ पर देखो अब क्या है, 2r से आप डिवाइड करेंगे, 2r इसमें अभी कॉमन है, ठीक है। तो 2r से जब डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा, 2r/2r, ठीक है, इस टू 4r/3 इंटू में 2r आपने ऐसे लिखा और यहाँ पर आपने लिखना है 2r/3 इंटू में 2r, करेक्ट। तो अब 2r से जब डिवाइड करेंगे तो ये 2r से 2r कैंसिल, 1 आ गया और r से r और ये यहाँ पर 2 आ गया, तो ये आपके पास 2/3 आ गया, ठीक है। और 2r से 2r कैंसिल तो ये आपके पास 1/3 आ गया। ओके, करेक्ट, ये आपको समझ आया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, 3 से ईच को मल्टीप्लाई करना है, तो 3 इंटू 1, ठीक है, और ये 3 इंटू 2/3 ये रिजल्ट आया, इंटू 3 इंटू में 1/3। ओके, तो एक स्टेप और लिख रहा हूँ मैं आपके लिए, तो ये 3 आ गया और 3 से 3 कैंसिल, ये 2 आ गया और ये 3 से 3 कैंसिल, 1 आ गया। तो आपने ये देखा b1:b2:b3, ये हमारे पास 3:2:1 की रेशो आ गई, ठीक है, 3:2:1 की रेशो आ गई। तो आपने इस टाइप से प्रूव किया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर और इज टू वॉल्यूम ऑफ कॉन इज इक्वल टू क्या रेशो होती है, 3:2:1 ये रेशो होती है, ठीक है, करेक्ट। ये आपको समझ आया कि तीनों को अगर सेम डायमेंशंस के हमारे पास हैं, स्फीयर, सिलेंडर एंड कॉन, ठीक है, तो क्या रेशो होती है, ये आपको क्लियर हो गया। अब हम दो का कंपैरिजन करने वाले हैं। तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। तो उसकी जो रेशो है उसको कंपेयर करेंगे, ठीक है। ओके, तो देखिए वॉल्यूम ऑफ b1:b2 यानी कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, πr² होता है और ये हमारे पास स्फीयर का वॉल्यूम हो गया 4πr³ डिवाइडेड बाई 3, ये रिजल्ट आ गया, करेक्ट। तो इसमें दोबारा से πr² कॉमन है, तो πr² से इसको डिवाइड करेंगे, πr² डिवाइडेड बाई πr² इज टू 4πr³ इंटू में πr²। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, πr² से πr² कैंसिल, h आ गया, ओके, और पाई से पाई कैंसिल, ये कैंसिल, तो ये हमारे पास 4r/3 ये रिजल्ट आ गया, करेक्ट। तो जैसा आपको मालूम है जो हाइट ऑफ सिलेंडर है वो क्या है, डायमीटर ऑफ द स्फीयर, ठीक है, 2 टाइम्स रेडियस। तो h की प्लेस पे आपने 2r पुट करना है और ये 4r/3 सेम ऐसे लिखना है। अब दोबारा से आप इसको 2r से डिवाइड करेंगे, तो 2r डिवाइडेड बाई 2r इज टू 4r इंटू 3 इंटू में 2r, ये आपने डिवाइड किया, ठीक है। तो अभी यहाँ देखो ये क्या रेशियो बनेगी हमारे पास, b1:b2, ठीक है, यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो 2r से 2r कैंसिल, ये 1 आंसर हमारे पास, और यहाँ 2 से कैंसिल, तो ये 2/3 ये रिजल्ट आ गया, करेक्ट। ओके, तो यहाँ पर क्या है, आपने क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई, 1 इंटू में 3 इज टू 3 इंटू 2/3, तो 3 से 3 कैंसिल, तो ये हमारे पास 3:2 रेशियो आ गई, b1:b2। आपके लिए क्वेश्चन 2 का भी आ सकता है, ठीक है, कि आपको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्रूव करना है, तो 3:2, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं, ठीक है ना, करेक्ट। जैसा कि आपने 3:1 देखा था, सेम उस टाइप से ही, ठीक है, करेक्ट, ये आ गया। अब आपको करना है स्फीयर का और कॉन का वॉल्यूम का रिलेशनशिप प्रूव करना है। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ
स्फीयर यानी B2:B3, B2:B3 यानी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमारे पास 4πr³ 1/3πr²h, ये आपने किया। तो इसको भी आपने क्या करना है, 4πr³ और ये πr² से आपने डिवाइड करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास सीधा आप लिख सकते हैं πr²h 3 इंटू में πr²। तो आपने क्या देखा, पाई से पाई कैंसिल, ठीक है, 4 बैलेंस बचेगा और एक r बैलेंस बचेगा और ये 3 आ गया, 4r/3। तो यहाँ पर हमारे पास h/3 बैलेंस बचेगा, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल, r² से r² कैंसिल, h/3। फिर हम अगेन h को 2r पुट कर देंगे, तो ये 4r/3 इज टू 2r/3, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है 2r/3 कॉमन है, तो 2r/3 से हम डिवाइड करेंगे। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं B2:B3। तो यानी कि 2r/3 से आपको डिवाइड करना है, तो यानी इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर सकते हैं 3/2r से। तो ये हमारे पास क्या है 4r/3 और इसको मल्टीप्लाई करना है 3/2r से, ठीक है, इस 2r/3 इंटू 3/2r, करेक्ट, ये आ गया। तो 3 से 3 कैंसिल, r से r कैंसिल, तो ये 2 आ गया, 2, करेक्ट। और ये हमारे पास आंसर आ गया। तो 2:1 का रेशियो होता है, यानी कि B2:B3 2:1 का रेशियो होता है। इस बात का मतलब क्या है कि जो हमारे पास स्फीयर का जो वॉल्यूम है और कौन के वॉल्यूम से डबल होता है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज डबल ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कॉन, ठीक है। ये हम लोग प्रैक्टिकल भी करके दिखाएंगे, ठीक है। पहले थ्योरी को समझ लेते हैं अच्छे से, करेक्ट। यानी कि आप ये कह सकते हो वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर जो होगा, ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ कॉन के इक्वल आएगा, ओके, करेक्ट। तो इस टाइप से आप प्रूव कर सकते हो, ठीक है। अभी जो कंपैरिजन करेंगे हम सिलेंडर का और कॉन का कंपैरिजन करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज टू वॉल्यूम ऑफ कॉन, ठीक है। तो यानी कि आपको पता है वॉल्यूम सिलेंडर है हमारे पास πr²h और ये 1/3 πr²h, ये आपको ऑलरेडी मालूम है। तो यहाँ पर πr²h कॉमन है, πr²h से डिवाइड करेंगे, πr²h डिवाइडेड बाई πr²h और ये हमारे पास πr²h और 3 टाइम्स ऑफ πr²h, ये हो गया। तो ये कैंसिल 1 आ गया और ये 1/3 आ गया, ओके, करेक्ट। अब आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है ईच को, 3 इंटू 1/3, तो 3:1 3 आ गया और 3 से 3 कैंसिल, 1 आंसर आ गया। तो आपने देखा कि सिलेंडर का वॉल्यूम और कॉन के वॉल्यूम में 3:1 का रिलेशन होता है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है वो 3 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ द कॉन, इसके इक्वल होता है। और हम उल्टा भी कह सकते हैं कॉन का जो वॉल्यूम है वो 1/3 वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, ठीक है, सेम डायमेंशंस के हों, इस बात का आपको ध्यान रखना है, यानी रेडियस और हाइट दोनों की सेम होगी, ठीक है, करेक्ट। ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया हुआ है आपको, तो वो भी मेरा वीडियो देखिए, ठीक है। उस टाइम मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं वॉल्यूम के रिलेशनशिप पे एक वीडियो बनाऊंगा, तो आज मैं वही वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। एक रिलेशनशिप और है, उसको और बताते हैं दोबारा से, ठीक है। क्या है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है इज इक्वल टू सम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर एंड कॉन, ठीक है, इसको और बताते हैं। तो आप देखो B1 जो है वो B2 प्लस B3 के इक्वल है। B1 का मतलब है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर एंड कॉन, स्फीयर का वॉल्यूम, ठीक है, और कॉन के वॉल्यूम का सम होगा, ठीक है, करेक्ट। तो हमें इस बात को बताना है, इसको प्रूव करना है। तो देखिए B2 जो है हमारे पास स्फीयर का वॉल्यूम
4 पाई आर क्यू अपॉन 3 आ गया, और वो हमारे पास 1/3 यानी पाई आर स्क्वायर h/3 इसके इक्वल आ गया। करेक्ट, ये आ गया। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखिए क्या क्या कॉमन ले सकते हैं। 4 पाई, देखिए आपके पास क्या कॉमन है, पाई कॉमन है, आर स्क्वायर कॉमन है और 3 कॉमन है। ठीक है, करेक्ट, ये आपने कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, देखिए 4 आएगा, ठीक है, और आर बैलेंस बचेगा और यहाँ पर एच बैलेंस बचेगा। करेक्ट, ये बैलेंस बचेगा। अगर हम दोबारा से इसको समझते हैं, ठीक है, देखो आपके लिए सिंपल ये पड़ेगा, इसमें हम कॉमन नहीं लेते। ठीक है, पहले तो आप यहाँ देखो, जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है वो पाई आर स्क्वायर एच के इक्वल होता है। ठीक है, हमें रेडियस भी चाहिए और हाइट भी चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये 1/3 पाई आर स्क्वायर एच तो है हमारे पास, और ये जो आंसर आएगा वो 2/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच आ जाएगा। करेक्ट, ये 2/3 आएगा। कैसे आएगा बताते हैं। देखिए आपने 4 पाई और यहाँ पर आर स्क्वायर इंटू r/3 आप ऐसे लिखेंगे, ये इजी पड़ेगा। हालांकि हो तो उससे भी जाता, हम हाइट को रेडियस में कन्वर्ट करते। ठीक है, ओके, देन एंड में हम रेडियस को हाइट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, वहाँ r³ फॉर्म होगा, फिर एक r को हम क्या लिखेंगे, h/2 लिखेंगे। ठीक है, तो उसके थ्रू भी हो जाता, वो मैं बाद में करके दिखा दूंगा। तो अभी आप ये समझ लो, ये सिंपल है। ये पाई आर स्क्वायर h/3 आ गया। ठीक है, और आपने क्या करना है, हमारे पास आप देखो हाइट जो होती है वो 2r के इक्वल होती है। ठीक है, रेडियस जो हो जाएगा वो h/2 आ जाएगा, तो एक r को हम h/2 लिख देंगे। तो यहाँ देखो ये 4 पाई आर स्क्वायर बाई 3 आ गया, और इस r की प्लेस पे हम h/2 लिख देंगे। तो ये हमारे लिए सिंपल रहेगा। ठीक है, करेक्ट। तो 2 से ये 2 कैंसिल आ गया, ये हो गया 4 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 3 प्लस पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 3, करेक्ट, ये आ गया। ठीक है, अब आप यहाँ देखो इसमें क्या करने वाले हैं। आपने देखो 3 एलसीएम लिया, 3 एलसीएम हो गया, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, 2 पाई आर स्क्वायर एच आ गया प्लस पाई आर स्क्वायर एच, ये रिजल्ट आ गया। तो 2 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 1 पाई आर स्क्वायर एच, ये 3 पाई आर स्क्वायर एच आ गया अपॉन 3 आ गया। तो 3 से ये 3 कैंसिल आ गया, ये पाई आर स्क्वायर एच के इक्वल आ गया। यानी कि आपने क्या देखा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कॉन, यानी कि जो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है विच इज सम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एंड कॉन, इसके इक्वल होता है। ये आपने देखा। अच्छा, पहले मैं कॉमन ले रहा था, वो भी दोबारा से कंप्लीट कर देता हूँ। हालांकि ये बेटर है टेक्निक, इसके थ्रू हमें करना चाहिए, लेकिन अगर आप वैसे प्रीवियस जो मैंने किया था वैसे कर रहे थे तो वैसे भी 100% हो जाएगा। उसको मैं दोबारा से कंटिन्यू कर देता हूँ जहाँ से मैंने ये किया। ठीक है, ओके, ये आपने नोट किया, ये आप नोट कीजिए। तो आप यहाँ देखो, जो दूसरी जो टेक्निक है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ देखिए, अगर आपने देखिए 4 पाई आर क्यू अपॉन 3 लिखा प्लस पाई आर स्क्वायर लिखा, और h की प्लेस पे फॉर एग्जांपल हमने 2r पुट किया, 2r/3, तो ये हमारे पास कितना आंसर आएगा, 4 पाई आर क्यू अपॉन 3 प्लस 2 पाई आर क्यू अपॉन 3, ये रिजल्ट आ जाएगा। करेक्ट, जब हम इसको ऐड करेंगे तो 3 आपने एलसीएम लिखा, तो 4 पाई आर क्यू प्लस 2 पाई आर क्यू,
तो ये हमारे पास आंसर आ गया 6 पाई आर क्यू अपॉन 3। ओके, तो इसको जब कट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 2 पाई आर क्यू आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हमारे पास क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो आपने क्या करना है, ये 2 पाई आर स्क्वायर लिखना है, इनटू में आर लिखना है। तो 2 पाई आर स्क्वायर लिखेंगे और एक आर को जो है, आर को हम h/2 लिख देंगे, h/2। तो ये जो रिजल्ट आएगा हमारे पास, तो यहाँ देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये रिजल्ट आ गया पाई आर स्क्वायर एच। तो हम इस टाइप से भी प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, करेक्ट, ये समझ आया। दूसरा जस्ट कैलकुलेशन है कि आप किस टाइप से करना चाहते हैं। पहले हमने क्या किया था, कॉमन ले लिया था। ठीक है, चलिए उसको भी आपके लिए दोबारा से फिर प्रूव कर देते हैं। ठीक है, तो अगर बाई चांस अगर आपने कॉमन भी ले लिया है तब भी हम वही कर सकते हैं। देखिए पाई आर स्क्वायर बाई हमने 3 कॉमन लिया। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ 4 बैलेंस बचा और आर बैलेंस बचा, और यहाँ देखिए पाई आर स्क्वायर बाई 3 आउटसाइड आ गया, प्लस एच बैलेंस बचा। तो अब यहाँ पर हमारे पास पाई आर स्क्वायर बाई 3 आ गया। ओके, या तो यहाँ पर हम h को इन टर्म्स ऑफ r पुट करें या r को इन टर्म्स ऑफ h करें। ठीक है, ये हमारे पास है। तो आप यहाँ देखो पाई आर स्क्वायर की हमें ज़रूरत है, क्योंकि जो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है वो पाई आर स्क्वायर h होता है। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर एज इट इज वो तो आ गया, अब हमें इन टर्म्स ऑफ h की ज़रूरत है। तो बेटर ये है कि r को हम h/2 पुट कर दें, r की प्लेस पे h/2, 4 इंटू h/2 करेंगे प्लस h करेंगे, तो यहाँ से देखो 2 कैंसिल, पाई आर स्क्वायर बाई 3 आ गया और ये 2h प्लस h। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारे पास क्या रिजल्ट आने वाला है, पाई आर स्क्वायर बाई 3 और इनटू में 3h। तो 3 से 3 कैंसिल, तो ये पाई आर स्क्वायर एच आ गया। ठीक है, तो आप किसी भी टाइप से कर सकते हैं। ठीक है, करेक्ट, बस कैलकुलेशन आपकी परफेक्ट होनी चाहिए और आपको इस बात का ध्यान रखना कि हमें लाना क्या है। ओके, पाई आर स्क्वायर एच, तो आप अपने आंसर तक आसानी से पहुंच पाएंगे। ठीक है, ओके, करेक्ट। थोड़ा सा मैं वहाँ पर आपको इजी बनाने के चक्कर में मैंने ऐसा किया था। ठीक है, कोई बात नहीं, इट्स ओके। अच्छा, अब यहाँ देखो ये हमारे पास हो गया, ये सब कुछ मैंने एक्सप्लेन कर दिया थियोरेटिकली, कि सबसे पहले दोबारा से फिर बताते हैं आपको। देखिए रिपीट करते हैं इसको। क्या आपने क्या सीखा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज टू वॉल्यूम ऑफ कॉन। तो ये हमारे पास 3:2:1 इसका रेशियो होता है, ये आपने सीखा। ठीक है, करेक्ट। अच्छा, अब यहाँ देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज टू वॉल्यूम ऑफ कॉन, जो कि आपको बहुत आसानी से मालूम है रिजल्ट। तो वो हमारे पास 3:1 का रेशियो होता है, ये 3:1 का रेशियो होता है। करेक्ट, 3:1 का रेशियो का मतलब है कि जो सिलेंडर का वॉल्यूम है और कॉन के वॉल्यूम से 3 टाइम्स होता है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है, इज 3 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कॉन। ठीक है, अगर हम रिवर्स में बोलेंगे तो वॉल्यूम ऑफ कॉन इज 1/3 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, करेक्ट, ये हमारे पास रेशियो होती है। अच्छा, और आपने क्या सीखा, आपने सीखा B2:, सॉरी यहाँ B3 लिखना था मुझे, B2:B3, ये आपने सीखा। तो इसमें हमारे पास क्या रिलेशन था, 2:1 का रेशियो था। तो 2:1 का रेशियो का मतलब है कि जो हमारे पास स्फीयर है, स्फीयर का जो वॉल्यूम होगा वो कॉन के वॉल्यूम से डबल होगा। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज डबल ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कॉन। ठीक है, अगर आप उल्टा बोलेंगे कि जो कॉन का वॉल्यूम है और स्फीयर का वॉल्यूम है वो हाफ होता है। वॉल्यूम ऑफ कॉन इज हाफ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ
स्फीयर ऑफ द सेम डायमेंशंस। करेक्ट, ये समझ आ गया। और एक रिलेशन आपने ये किया था कि हमारे पास क्या बैलेंस बचा, अभी आपके पास B1 और B2 का बैलेंस बचा, तो B1 is to B2। करेक्ट, यानी कि सिलेंडर का वॉल्यूम और स्फीयर का वॉल्यूम, तो ये हमारे पास 3:2 का रेशो होता है। ठीक है, करेक्ट, ये हमारे पास रिलेशनशिप होता है। ठीक है, ओके। और एक रिलेशन आपने ये किया था, B1 जो है वो B2 प्लस B3, ये यानी कि जो सिलेंडर है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, वो सम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर एंड वॉल्यूम ऑफ द कॉन। ठीक है, तो ये आपको समझ आया। अब हम एक प्रैक्टिकल करने वाले हैं। जो भी सब कुछ हमने बताया है थियोरेटिकल, और उसको हम एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझेंगे। ठीक है, एक एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे कि ये कैसे होता है। हाँ, तो एक्टिविटी क्या है, यहाँ देखिए, ये हमारे पास कौन है, ठीक है, और ये हमारे पास सिलेंडर है। सेम डायमेंशंस के हैं, देखो ये सिलेंडर है और कौन है, सेम डायमेंशन है, सेम रेडियस है, और हाइट जो है वो भी इसकी सेम है। आप देखेंगे तो हाइट भी सेम है। ठीक है, करेक्ट, ओके। तो अभी हम इसको भरते हैं। तो हमने ये भर लिया है। यहाँ देखो, ये कौन है और ये हमारे पास सिलेंडर है। ठीक है, तो इसकी कौन के वॉल्यूम को हम इसमें डालें। ठीक है, पानी को इसमें डालें, सिलेंडर के अंदर डाला, तो ये फर्स्ट टाइम जो हमने किया तो ये 1/3 फिल हो गया। ठीक है, तो 1/3 मैं मार्क भी कर देता हूँ आपके लिए। ठीक है, तो देखिए ये हमने 1/3 मार्क किया। ठीक है, ये 1/3 मार्क हो गया। ठीक है, तो ये 1/3 हो गया हमारे पास। सेकंड टाइम हम इसको फिल कर रहे हैं। और सेकंड टाइम फिल करने के बाद और इसको मैंने इसके अंदर डाला है, तो ये हमारे पास जो होगा वो 2/3 फिल हो जाएगा। 1/3 ये था मार्क और 2/3 ये हमारे पास हो गया। ठीक है, 2/3 ये हो गया। और थर्ड टाइम और कर रहे हैं, तो आप यहाँ देखिए, इसको थर्ड टाइम हमने किया, तो यहाँ देखो जब थर्ड टाइम करेंगे और इसको हम इसमें डालेंगे तो ये लगभग हमारे पास कंप्लीटली फिल हो गया। ठीक है ना, तो आप ये देख सकते हैं। तो ये यानी कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है वो 3 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ द कॉन, और वॉल्यूम ऑफ कॉन जो है वो 1/3, वॉल्यूम ऑफ कॉन इज़ 1/3 वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। हम ये आसानी से कह सकते हैं। ठीक है ना, ओके। हालांकि ये मैं फर्स्ट टाइम एक्टिविटी को कर रहा हूँ, फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, मैंने अपनी लाइफ में अपने लिए कभी नहीं किया। ठीक है, हाँ हम लोग फील करते थे कि जो ऐसा होता है, ठीक है, लेकिन आपको अच्छे से फार्मूले याद हो सकें इसलिए मैं एक्टिविटी कर रहा हूँ। अधिकतर बच्चों को देखा है कि भूल जाते हैं। ठीक है, तो एक अच्छे से मेमोराइज कर पाए हैं, ठीक है, इन फार्मूलों को, इसलिए हम ये एक्टिविटी कर रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट एक्टिविटी हम जो कर रहे हैं कि आप ये देख रहे हो कि ये हमारे पास स्फीयर है। ठीक है, ओके। हालांकि तो ये देखो, ये हेमीस्फीयर है और यहाँ पर इसमें होल है। ठीक है,
तो अभी हम इसको बॉल को भरेंगे, ठीक है, ओके, और इसका पानी को हम सिलेंडर के अंदर डालेंगे, ठीक है, ओके। तो इसको भरते हैं। तो अभी हमारे पास ये सिलेंडर है और ये हमारे पास स्फीयर है। तो इसके पानी को हम इसमें सिलेंडर के अंदर डाल रहे हैं। तो आपने क्या देखा कि ये जो है हमारे पास लगभग 2/3 फिल हो गया है, ठीक है। तो ये जो था 1/3 था हमारे पास मार्क, ये 2/3 था, लेकिन थोड़ा सा इससे खाली है, ठीक है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसकी थोड़ा सा मुझे डायमेंशंस में इफ़ेक्ट लगा, ठीक है। क्या इफ़ेक्ट लगा? जो हमारे पास सिलेंडर है, सिलेंडर की जो डायमेंशन है और इसकी डायमेंशन में फ़र्क लगा, क्योंकि थोड़ा प्लास्टिक्स में मुझे डिफरेंस लगा, क्योंकि ये हमने जो वॉल्यूम कंपैरिजन का सेट है वो 5 सेट्स का है, 5 ऐसे हमारे पास एपरेटस हैं, ठीक है। तो 5 जो है, तो उसमें मुझे इसकी प्लास्टिक डिफरेंट लगी। तो हो सकता है जहाँ से मैंने ऑर्डर किया वहाँ से मुझे ये डिफरेंट पीस मिला, ठीक है। तो हो सकता है इसलिए थोड़ा सा इसमें डिफरेंस हो, क्योंकि इसका रेडियस भी है तो बहुत इजीली इसके अंदर जा रहा है, ठीक है। तो ये मैं इसको बाद में दिखाऊंगा, तो हो सकता है कि आपको थोड़ा फील हो। तो आप ये देखिए, ये हमारे पास सिलेंडर है और ये हमारे पास कॉन है। तो कॉन भी हमने इसमें डाला, कॉन का भी वॉल्यूम। तो कहने का मतलब है कि थोड़ा सा खाली रह गया, ठीक है, ओके, ड्यू टू मेजरमेंट्स, ठीक है, ऑफ द स्फीयर, ठीक है। तो आपने क्या देखा, जो हमारे पास सिलेंडर का वॉल्यूम है वो क्या है, विच इज़ द सम ऑफ द वॉल्यूम विद स्फीयर एंड कॉन, ठीक है। ये भी एक्टिविटी आपको समझ आ गई, सिलेंडर और उसका, ठीक है। अभी हम डिफरेंट एक्टिविटी को कर रहे हैं। तो आपने एक एक्टिविटी वो सीखी थी, थियोरेटिकल हमने क्या बताया था कि जो हमारे पास स्फीयर का वॉल्यूम होता है वो कॉन के वॉल्यूम से डबल होता है। तो ये हमारे पास हेमीस्फीयर है, तो हेमीस्फीयर का जो वॉल्यूम होगा वो कॉन के वॉल्यूम के इक्वल आएगा, ठीक है ना। तो आप ये देख सकते हैं कि ये इक्वल है और थोड़ा सा इसमें बैलेंस बच गया। तो इससे थोड़ा सा ये है कि जो स्फीयर है उसकी डायमेंशंस में इफेक्ट है, इसलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है, करेक्ट। और आप ये देख सकते हैं कि जो हमारे पास स्फीयर है और ये कॉन है, ठीक है। और कॉन के इसको लिक्विड को हम इसमें डालेंगे
तो कहने का मतलब ये है तो जो स्फीयर का वॉल्यूम है वो क्या है, डबल ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कॉन। ठीक है, तो 2:1 की रेशियो, जैसे हमने बताया था ना, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज टू वॉल्यूम ऑफ कॉन, 2:1 की रेशियो होती है। ठीक है ना, करेक्ट। तो ये आपको समझ आ गया। ठीक है, अब हमारे पास एक एक्टिविटी और बैलेंस बची। तो आपने क्या क्या देखा कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ कॉन, इसका कंपैरिजन देखा। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ कॉन, ठीक है, इसका कंपैरिजन देखा। अच्छा, और हमने क्या देखा कि जो हमारे पास सिलेंडर है, सिलेंडर का वॉल्यूम और सम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एंड सम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एंड कॉन, ये हमने एक्टिविटी देखी। ठीक है, तो जो हमने ये प्रोडक्ट मंगाया है वो 5 सेट्स का है। तो अब हमारे पास क्या है कि दोबारा शायद हम लोगों के पास टाइम बहुत कम होता है, तो चांस बहुत कम मिलता है इस टाइप के एक्सपेरिमेंट को करने के लिए। तो इसी एक्सपेरिमेंट में मैं प्रिज्म, स्क्वायर प्रिज्म और स्क्वायर पिरामिड का एक्सपेरिमेंट और करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास स्क्वायर प्रिज्म है और ये हमारे पास स्क्वायर पिरामिड है। तो जो स्क्वायर प्रिज्म का जो वॉल्यूम है वो स्क्वायर पिरामिड के वॉल्यूम से 3 टाइम्स होता है, यानी स्क्वायर पिरामिड का जो वॉल्यूम है विच इज़ 1/3 वॉल्यूम ऑफ द स्क्वायर प्रिज्म। ठीक है, तो अभी देखो इसको फिल करते हैं हम स्क्वायर तो देखिए हमने स्क्वायर प्रिज्म को स्क्वायर पिरामिड को फिल कर लिया है और स्क्वायर पिरामिड को हम स्क्वायर प्रिज्म में डाल रहे हैं। ठीक है, इसके वॉल्यूम को ये डाला है। तो ये हमारे पास फर्स्ट टाइम जो है वो 1/3 फिल होगा। ठीक है, और सेकंड टाइम जो होगा वो 2/3 फिल हो जाएगा। जो सेकंड टाइम जो है 2/3 हो जाएगा, तो इसके पानी को हम इसमें डालें, सेकंड टाइम 2/3 हो गया। ठीक है, और थर्ड टाइम और फिल कर रहे हैं इसको। तो थर्ड टाइम और इसको फिल किया हमने स्क्वायर पिरामिड को और इसके वॉल्यूम को। ठीक है, तो इसमें हम डाल रहे हैं। तो ये जो है आप देख रहे हैं कि ये पूरा कंप्लीटली फिल हो गया। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर प्रिज्म इज 3 टाइम्स वॉल्यूम द स्क्वायर पिरामिड। ठीक है, करेक्ट। तो ये आपको समझ आया। इस वीडियो में मैंने आपको वॉल्यूम का रिलेशनशिप समझाने की कोशिश की है। अगर सेम डायमेंशंस के हमारे पास क्या हो, सिलेंडर हो, स्फीयर हो, कॉन हो, तो इनके वॉल्यूम्स में क्या रिलेशनशिप होती है। ठीक है, तो उम्मीद रखता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आपको ये फार्मूले को याद करने में काफ़ी मदद करेगा। ठीक है, हो सकता है कि आप इनके फार्मूले ना भूलें इस वीडियो के थ्रू। ठीक है, तो जल्दी से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि दूसरे बच्चों का भी फ़ायदा हो सके। कई बार हम लोग पढ़ाते हैं तो देखते हैं कि ये लोअर क्लासेस में होता है, लेकिन कई बार 12th क्लास में बच्चा जाने के बावजूद भी उसको ये फार्मूले अच्छे से नहीं याद रह पाते हैं, वो बच्चे भूल जाते हैं। तो मैंने ये कोशिश की है ताकि वो थियोरेटिकल भी एंड प्रैक्टिकली भी समझाने की कोशिश की है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव ए नाइस डे।